ओम। हमारा शरीर में 3 प्रकार की प्रकृति होती है, वात नाशक, पित्त नाशक और कफ नाशक। अब ये तो प्रकृति हुई, लेकिन ये जो प्रकोप हैं, वात प्रकोप, पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप, ये जब शरीर में बढ़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बस जितना होना चाहिए हो तो ठीक है, उससे अधिक हो गया तो तकलीफ आ जाएगी। अब यदि आपका वात शरीर में बढ़ गया तो त्वचाओं में आपकी स्किन है, उसमें खासकर पैरों की जो बीमारियां हैं वो फटेंगी, हथेलियां, होंठ आदि फट जाएंगे, कट जाएंगे। नाखून, बाल आदि कड़े हो जाएंगे, रुखे हो जाएंगे। हाथ, पैर, गर्दन आदि में कंपन शुरू हो जाएगा, फड़कना शुरू हो जाएगा। अंगों में, नाड़ियों में खिंचाव होगा, सुइयां चुभेगी, तोड़ने का, झटका लगने का, मसल दिया हो, काट दिया हो, ऐसी पीड़ा होगी। जॉइंट पेन होगा, जोड़ों में चट चट की आवाज आएगी, अंगों में वायु बढ़ जाएगी, पेट गैस से फूल जाएगा, अपान वायु पाद अधिक निकलेगा, डकारिया हिचकी आएगी। भूख, पास और प्यास अनियमित हो जाएगी, अर्थात कभी ज़्यादा कभी कम। मुंह सूख जाएगा, आवाज़ जो है वो कर्कश हो जाएगी, स्वाद कसिल्ला हो जाएगा, मलमूत्र और पसीना कम आएगा, अनियमित आएगा, कब्जियत रहेगी। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके वात को बढ़ाती है? मूली, पालक, सूखे मेवे। इसलिए जिसको घुटनों का दर्द होता है, मैं इलाज करता हूँ, उसके सूखे मेवे बंद कर देता हूँ। मादक और उत्तेजक पेय जैसे चाय, कॉफ़ी, धूम्रपान, शराब, ड्रग्स, ये सब। हमारे शरीर के स्वाभाविक वेग होते हैं। मलमूत्र 13 प्रकार के हैं, पाद है, आंसू है, उल्टी है, छींक है। इन सब को रोकने से भी ये प्रकोप बढ़ेगा। ज़्यादा शीतल जल से आप सर्दियों में स्नान करेंगे या वर्षा में भीगना या फ्रिज का ठंडा पानी पीना, इनसे भी बढ़ेगा। अधिक समय तक शारीरिक और मानसिक परिश्रम करना, इससे भी ये बात बढ़ता है। अधिक जोर लगाने वाले अति गुरु व्यायाम करना या शक्तिशाली पहलवान के साथ पहलवानी करना, भारी वजन उठाना, इससे भी बढ़ेगा। बस जितनी औकात है उतना तो उठाओगे, शरीर में जितनी पावर है उतना तो करो, अति करोगे तो नुकसान आएगा। अनावश्यक रूप से रात में देर तक जागना या आपकी जो स्वाभाविक निंद्रा है उसमें बाधा डालना, उससे भी आपका वात बढ़ेगा। अधिक भ्रमण करना, अधिक बोलना, अधिक चिंतन करना, अधिक सहवास करना, अधिक उज्जीवित करने वाले टेलीविज़न या सिनेमा आदि को लगातार देखना, जिसमें ज़्यादा उत्तेजना हो, कि रॉक संगीत, रेप संगीत, ये सब सुनना, ये सब बात बढ़ाएंगे। एक्सीडेंट से किसी ऊंचे स्थान से गिरने से चोट लग गई हो, अस्थि भंग हो गया हो, घोड़े, हाथी, अन्य वाहनों से गिर गए हों, या मर्म स्थान पर चोट लग गई हो, तो वात भड़क जाएगा। इसका वातनाशक क्या क्या है? परवल, बथुआ, लौकी, तेल में पकाए हुए प्याज और मूली, चुलाई, गाजर, सहजन की सब्जी, सहतूत, पपीता, पका हुआ आम, मिठा आम का रस, मिठा अनार, अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्खा, खजूर। लेकिन यदि वात भड़क रहा है उस वक्त ये सूखे मेवे नहीं, ठीक है तब ले सकते हैं। औषधियों में सौंठ, हींग, अजवाइन, मेथी दाना, पीपर, दालचीनी, इलायची, जायफल, सेंधा नमक, हरड़, एरंड, गुग्गल, बेल, गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, भृंगराज आदि आदि। और विशेष उपाय में तेल मालिश है, गर्म और भारी तेल की मालिश, जैसे तिल के तेल या बादाम का तेल आदि की मालिश। वात का जो प्रकोप बढ़ेगा, नींद कम हो जाएगी, जमाइया, सुस्ती, थकान अधिक होगी, नाड़ी तेज चलेगी। जो सांप की चाल वाली आपकी नाड़ी है वो टेढ़ी बिड्डी गतियुक्त नाड़ी बन जाएगी। वात भड़कता है तो पैरालिसिस आ जाएगा,
अर्ध पैरालिसिस आ जाएगा, जॉइंट पेन होगा, गठिया हो जाएगा, गरदसी रोग, गठिया हो गया, गरदसी रोग हो गया, वायु का गोला उठेगा, वातनाशक, वात का ज्वर होगा, कम सुनाई देगा, बहरापन आ जाएगा, नसों के संस्थान में कमजोरी आ जाएगी और उससे संबंधित रोग आ जाएंगे। वायु के प्रकुपित होने के विपरीत वात की जरूरत से ज़्यादा कम होने पर अंगों में ढिल्लापन आएगा, बोलने की शक्ति में कमी आएगी, बलगम, यदि आपका वात कम हो गया, प्रकुपित हो रहा तो ये आए, नॉर्मल है तो ठीक है, यदि कम हो गया तब की बात कर रहा हूँ, तो बलगम और आंव की उत्पत्ति होगी और कफ वाले प्रकोप के लक्षण आपके बढ़ जाएंगे। वातवर्धक क्या है? आधुनिक जो ये चिकित्सा उपकरण हैं, इनके द्वारा बिजली, वायलेट, किरणें, एक्सरे, ये रेडियम थेरेपी, वाइब्रेटर आदि जो कुछ भी है, ये सब आपका वातवर्धक है। मानसिक अशांति का लगातार रहना, तनाव युक्त रहना, चिंता मगन रहना, आपके हृदय प्रदेश में अत्यधिक शोक या दुख का अनुभव करना, भयभीत रहना, चित्त की चंचलता, धैर्यहीनता, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक उत्तेजना, अत्यधिक मैंने बताया सहवास और वीर्य का नाश, या जो अन्य मानसिक विकृतियां हैं, इन सब से भी वात बढ़ता है। और आधुनिक जो प्रकृति है, उसके जो रहन सहन है, जीवन शैली है, इसमें भी फर्क पड़ता है। जैसे लगातार कोई कामोत्तेजना वाला मनोरंजन, भ्रमण, तेज सवारी, जैसे कार में बहुत तेज उपयोग कर रहे हो, सवार बढ़ेगा, कार ज़्यादा तेज भी चला रहे हैं, वायुयान, हवाई जहाज यानी कि इनका अधिक प्रयोग, अत्यधिक भोग विलास का जीवन, अत्यधिक काम वासना में सारे दिन काम भाव में डूबे रह गए, और आधुनिक दर्दनाशक जो आप पेन किलर लेते हैं, ये सारी औषधियाँ, लगातार लंबे समय तक इनका प्रयोग, झूठा मनोरंजन और गम गलत करने के नाम पे जो ये ड्रग्स लेते हैं, LSD जैसे हीरोइन से लेते हैं, जितने भी ड्रग्स का सेवन करने वाले हैं, टीवी है, कंप्यूटर पर अधिक बैठे रहना है, देर तक लगातार टकटकी लगा के देखते रहना है, ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना है, रॉक संगीत सुनना है, ये जितने भी अपाचा रेप संगीत वगैरह हैं, सब कुछ आपका वात बढ़ा देंगे। ये जो व्यक्ति कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर, ये 16 घंटे की, 14 घंटे की नौकरी करते हैं, इन्हें 1.5-2 लाख का पेमेंट मिलता है महीने का। इन सब को जो लगातार बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, घूमते फिरते हैं, इन सबको पैरालिसिस आ जाएगा 45-50 के बाद ही, ध्यान रख लेना। वातनाशक क्या है? तिल के तेल से पाँव के तलवों की मालिश करो, पेट के नीचे पेड़ू है, इनका मालिश करो, सनेपान में शुद्ध व्यातवादी में देसी गाय का घी, तेल आदि को संस्कारित करके इसका सेवन करो, अरंडी के तेल से जुलाब लो, एनिमा लो, बस्ती करवाओ वैद्य से, कब्ज ना होने दो, गर्म गुनगुने पानी से स्नान करो, गर्म जल पियो, दिन में 8-10 गिलास पानी पियो, मन को स्थिर रखो, ईश्वर भक्ति, स्वाध्याय, योग, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इन सब से आपका वात कंट्रोल होगा। और वातवर्धक क्या है और बता देता हूँ। ये 5 स्टार जो होटल संस्कृति है, जिसमें अनावश्यक रूप से विरुद्ध खान पान होता है, नाच गाने हैं, मदिरालय है, रात्रि को देर तक जागने की जो परिपाटी है, ये सब आपको स्वाभाविक प्रकोप भी बढ़ा देंगे। ये वायु जो है दोपहर को 2 बजे से 6 बजे तक बढ़ती है और रात में 2 बजे से 6 बजे तक बढ़ती है, भोजन पचने के बाद बढ़ती है, और वर्षा ऋतु में वायु का प्रकोप अधिक होता है, गर्मी में संचित रहता है, शरद ऋतु में शांत रहता है। इसके अतिरिक्त जब बादल होंगे या आंधी या पूर्वी हवा चलेगी या ऋतु का संधि काल होगा,
ठंडा सूखा वातावरण में वृद्धि हो जाएगी। और भाई बुढ़ापे में ज़्यादा बढ़ेगा ये। भारत की जो वातावरण है यहाँ पे वात के रोगी अधिक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बस ध्यान रखिए, मैंने जो बताया उसका पालन कीजिए और लाभ उठाइए। मैं राजेश तालान ब्रह्मचारी गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य